अक्सर लड़कियों की बॉडी में ना फिब्रॉइड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इसकी क्या रीज़न होती है? क्या ये भी फाइब्राइड्स आपके यूट्रस में जो बनना शुरू हो जाते हैं या कुछ चीज़ें, मेरी एक बात याद रखना, नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। नेगेटिव थाट स्टार्ट है, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जब आएगा, यूट्रस का कोई काम है, यूट्रस का तो काम था, वो तो वो वाली ग्राउंड थी, वो वाली खेती थी जिसमें बीज बोना था और उसमें फल लगना था, ठीक है। उसमें अब ये मोटे मोटे फाइब्रस टिश्यू बन गए हैं जो कि उसके नेचुरल टिश्यू से डिफरेंट है और किसी काम के नहीं है, और ज़्यादा बड़े बन जाएंगे तो वहाँ पे वो पौधा लगाने की जगह नहीं बचेगी, ठीक है। सर्जरियाँ करके निकालने पड़ जाएंगे, या कई बार ऐसा है खुदा न खास्ता उसमें कैंसरस चेंज आ जाएगी, Oh my God. ठीक है ना। तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स ज़रूर हैं अननेचुरल होने के, ठीक है। सेक्स का भी अल्लाह ने एक तरीका बता दिया, ठीक है। लोग अननेचुरल पाथवेज पे जा रहे हैं, ठीक, और उसके हक में दलीलें भी बड़ी बड़ी ला रहे हैं, विच इज़ ऑल रॉन्ग। आपके जो मुंह का फ्लोरा है, जो आपके यहाँ नॉर्मल जरासीम अल्लाह ने रखे हुए हैं, हमारे काम के हैं, हमारे फ़ायदे के हैं, इस मुंह में जो जरासीम है, जो नाक के जरासीम है उनका कोई और काम है, जो कान के जरासीम और हैं, इसी तरह जो जेनिटल एरिया के जरासीम है उनका कोई और काम है। आप इन्हें अगर आपस में मिक्स करेंगे ना तो कुछ भी प्रोडक्ट निकल आएगी, तो नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं, और हार्मोनल चेंजेस भी उससे आ रही होंगी। आपको 2 मिनट का सेल्फ प्लेयर या एक्स्ट्रा प्लेयर जो है उसकी कॉस्ट बाद में बहुत ज़्यादा देनी पड़ सकती है। एट द सेम टाइम जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको भी इफ़ेक्ट करती हैं, दूसरे को तो करती ही करती हैं। हसद जो है मेरे दिल में है ना, मैंने एक्सप्रेस नहीं किया, तो आपको उससे क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई आपका नुकसान तो हो रहा है जो अल्लाह सख्ती से मना कर रहा है। तो इन फिब्रॉइड्स का नुकसान क्या होता है? फाइब्राइड्स का नुकसान यही है कि वो खातून का अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो कर जाएगा, एक तो उसका प्रेशर, उसकी पेन, प्लस हार्मोनल इम्बैलेंसेस उसके साथ क्रिएट हो रहे हैं, मेंसेस इरेगुलर हो गए, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही उसकी वजह से, कई बार रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो ये खुद ज़्यादा से बड़ा पता है चल तो सकता है, लाइक अगर अब मैं चेकअप नहीं करवाती, एक साल में कोई 1 2 3 दफ़ा नहीं करवा पाती, तो अगर मेरी बॉडी में कुछ इस तरह का बन रहा होगा तो क्या मुझे खुद से पता चल जाएगा कि यार नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है? हमारे पास आजकल 70% पेशेंट गूगल से आ रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ, मैंने कहा आपको कैसे पता चला? मैंने गूगल पे पढ़ा है, ठीक है। तो फाइब्राइड्स भी आपको साल में 3 बार किसी से चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी थॉट पॉजिटिव रख, अपने अल्लाह से जुड़ के रह कि मेरा अल्लाह मालिक है। अगर वो हो जाते हैं तो कोई ऐसी नहीं है ख़तरनाक चीज़। लेडी डॉक्टर्स उसके लिए आपको अर्ली स्टेज पे है, वो थोड़े से आपको हार्मोन्स, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, कई बार आपको डाइटरी एडवाइसेस, कई बार आपको वो लाइफस्टाइल एडवाइसेस वो चेंज करने के लिए कह देते हैं, डिपेंडिंग ऑन एज। 20 और 30 में बड़े कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी शादी भी हुई है, आप चाइल्ड बियरिंग एज पे, आपकी प्रेगनेंसीज भी होनी है और फाइब्राइड बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, तो फिर उस हिसाब से वो एडवाइस देते हैं कि नहीं यार, इसमें आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हैं, इसको पहले रिमूव करवाएं या सर्जरी करा लें। मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं उसके।